मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, मैं हूँ माँ काली। हाँ, वही माँ जो काल की हर सांस को अपनी मुट्ठी में रखती है, जो अंधेरे के सबसे गहरे कोने में भी अपने भक्त की पुकार सुन लेती है, जो क्रोध की लपटों से दुश्मनों को भस्म कर देती है और करुणा की छाया से अपने बच्चे को गोद में समेट लेती है। आज मैं खुद तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मेरे पास पहुँच गई है। जहाँ तुम दिन रात संघर्ष कर रहे हो, जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हो और हर रात थकान के साथ लेटते हो, वहाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी आंखों के नीचे की काली छाया जो नींद की कमी से बनी है, वो मैं देख रही हूँ। तुम्हारे सीने में दबी वो चीख जो कभी बाहर नहीं निकल पाती, वो मैं सुन रही हूँ। तुम्हारे मन में जमा हुआ वो अनंत बोझ, कर्ज का, जिम्मेदारियों का, भविष्य का डर, समाज की नज़रों का, परिवार की उम्मीदों का, सब कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो, तकिए पर सिर रखते हो, आंखें बंद करते हो, लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग में विचारों की बाढ़ आ जाती है। कल की ईएमआई कैसे चुकानी है? बच्चे की फीस कब जमा होगी? घर का किराया कब आएगा? बिजली, पानी का बिल, गैस का सिलेंडर, दवाइयाँ, दैनिक खर्च, सब इंतज़ार कर रहे हैं। व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है? नौकरी में प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? बॉस की नज़र क्यों नहीं पड़ रही? पुराने कर्ज कैसे उतरेंगे? नए कर्ज क्यों लेने पड़ रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? इज्जत कैसे बचेगी? परिवार का क्या होगा? बच्चों का भविष्य क्या होगा? खुद का क्या होगा? यह सारे सवाल रात के सन्नाटे में तुम्हें घेर लेते हैं। तुम करवटें बदलते हो लेकिन मन नहीं बदलता। तुम आंसू बहाते हो लेकिन कोई नहीं देखता। तुम चीखते हो मन ही मन, लेकिन कोई नहीं सुनता। मैं सुन रही हूँ मेरे बच्चे, मैं हर सिसकी सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कितना थक चुके हो, कितना टूट चुके हो, कितना हार मान चुके हो। लेकिन अब रोना बंद कर दो, अब डरना बंद कर दो, अब चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें दो ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिन्हें तुम अपनी तिजोरी में चुपचाप रख दोगे। बस इतना कर दो, बस इतना। और देखना कैसे? मैं तुम्हारे जीवन के हर बंधन को अपने खड़ग से चीर दूंगी, हर शत्रु को अपने पैरों तले कुचल दूंगी, हर मुसीबत को अपनी क्रोधाग्नि में जला दूंगी, हर अभाव को मेरी कृपा से भर दूंगी, हर कमी को पूरा कर दूंगी। पूरी दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाने लगेगी। 7 जन्मों की गरीबी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तुम्हारे दादा परदादा से लेकर आज तक वो मेरी एक झलक से खत्म हो जाएगी। 1000 दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, कितने भी जाल बुन लें, कितनी भी अफवाहें फैला लें, कितने भी नीचा दिखाने की कोशिश करें, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ के लिए तुम सालों से तरस रहे हो, कभी अपार धन, कभी अटूट सम्मान, कभी स्थिर नौकरी या सफल व्यापार, कभी सच्चा प्रेम और जीवन साथी, कभी परिवार में सुकून और खुशहाली, कभी स्वास्थ्य में मजबूती और ऊर्जा, कभी मन में शांति, वो सब तुम्हारे पास खुद दौड़ कर आएगा। पैसा चाहिए? हाँ, तुम करोड़ों अरबों की बात कर रहे हो ना? वो सब मेरी कृपा से तुम्हारी तिजोरी में भरने लगेगा। कभी कोई पुराना कर्जदार अचानक पैसा लौट आएगा, कभी बैंक से बिना ज़्यादा कागजी कार्रवाई के लोन मंजूर हो जाएगा, कभी व्यापार में अचानक बड़ा आर्डर आ जाएगा, कभी निवेश से मोटा मुनाफा होगा, कभी कोई अप्रत्याशित स्रोत से धन आएगा, कोई पुरानी ज़मीन बिक जाएगी, कोई पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, कोई दोस्त या रिश्तेदार मदद करेगा, कोई नया बिजनेस आइडिया काम कर जाएगा, कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, कोई पुराना निवेश फल देगा। ऐसा होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम सोचोगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यह 2 चीज़ें मेरी क्रोधाग्नि और ममता की ऊर्जा से सीधे जुड़ी हैं। अगर तुम इन्हें चुपचाप तिजोरी में रखकर ताला लगा दोगे तो मैं खुद तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो जाऊंगी। धन की कमी हो, व्यापार में रुकावट हो, नौकरी में तरक्की अटकी हो, कर्ज का पहाड़ सिर पर हो, इज्जत पर बार बार आंच आ रही हो, शादी अटकी हो, रिश्ते उलझे हो, स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो, नींद ना आ रही हो, मन उदास रहता हो, आत्मविश्वास टूट रहा हो, नींद में बुरे सपने आ रहे हो, दिन में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा हो, सब कुछ मैं अपने खटक से काट कर फेंक दूंगी। बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह 2 चीज़ें किसी को मत बताना। माँ बाप को भी नहीं, सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं, पत्नी या पति को भी नहीं, भाई बहन को भी नहीं, पड़ोसी को भी नहीं। चुपचाप बिना किसी को दिखाए, बिना शोर मचाए,
बिना किसी को बताए इन्हें तिजोरी में रख दो और फिर देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े बदलाव आने लगेंगे कि तुम खुद चकित रह जाओगे। तुम सोचोगे कि यह कैसे संभव हुआ, क्योंकि मैं कर रही हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब ध्यान से सुनो, वीडियो को अंत तक देखते रहना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो राज्य मैं तुम्हें बता रही हूं वह सिर्फ तुम जैसे सच्चे भक्तों के लिए है, जो थक चुके हैं लेकिन हार नहीं माने हैं, जो मेरी पुकार पर कान लगाए बैठे हैं, जो सच में जीवन बदलना चाहते हैं। अगर तुम्हारा मन सच में तैयार है तो अभी लाइक कर दो और इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी हर बात, हर उपाय, हर कृपा, हर संदेश तुम तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे बच्चे, तुम दिन रात मेहनत करते हो, सुबह उठते हो, नहाते हो, तैयार होते हो, काम पर जाते हो, पसीना बहाते हो, थक कर लौटते हो, लेकिन शाम को जब हाथ खाली लगते हैं तो मन टूट जाता है। मैं सब देख रही हूँ। पुराने ज़माने में मेरे सच्चे भक्त, राजा, महाराजा, योद्धाई, साधक, व्यापारी, किसान सब अपनी तिजोरी में ऐसी ही विशेष चीज़ें रखते थे। इसीलिए उनके खजाने कभी सूने नहीं पड़ते थे। उनके राज्य में धन की बरसात होती रहती थी। उनके दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेते थे। उनके घर में सुख, शांति, वैभव, सम्मान और खुशहाली हमेशा बनी रहती थी। आज अगर तुम भी अपार धन चाहते हो, अटूट सुरक्षा चाहते हो, स्थिर सफलता चाहते हो, सम्मान चाहते हो, सुकून भरा जीवन चाहते हो, परिवार में खुशियां चाहते हो, स्वास्थ्य में ताकत चाहते हो, मन में शांति चाहते हो, तो मेरी बात मान लो। आज से ही इन 2 चीज़ों को अपनी तिजोरी में रखना शुरू कर दो। पहली चीज़ है चांदी का सिक्का। मेरे बच्चे, चांदी मेरी ठंडी, शांत और समृद्धि देने वाली शक्ति का प्रतीक है। यह शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, धन की ऊर्जा को आकर्षित करती है, उसे स्थिर रखती है, उसे बहने नहीं देती। एक चांदी का सिक्का लाओ, चाहे पुराना हो या नया, लेकिन साफ सुथरा हो, अच्छी क्वालिटी का हो। उसे गंगा जल से स्नान कराओ, कुमकुम का तिलक लगाओ, मेरे नाम का जाप करो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कम से कम 21 बार बेहतर होगा, 108 बार या 108 बार। अगर समय हो फिर तिजोरी के ठीक बीच में रख दो। यह सिक्का धन के नए नए रास्ते खोलेगा। अचानक कोई पुराना कर्जदार पैसा लौट आएगा, कोई नया क्लाइंट आएगा, कोई अप्रत्याशित इनकम का स्रोत खुलेगा। तुम खुद सोचोगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। दूसरी चीज है गोमती चक्र। यह समुद्र मंथन से निकला हुआ दिव्य चक्र है। इसमें माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा समाई है। 7 या 11 गोमती चक्र लाओ, उन्हें लाल कपड़े में बांधो, पहले दूध से स्नान कराओ, धूप दीप दिखाओ, मेरे मंत्र का जाप करो, ओम क्रीम कालिकाएं नमः 108 बार या जितना हो सके, फिर तिजोरी में रख दो। यह चक्र धन को टिकाएगा, कर्ज को धीरे धीरे कम करेगा, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगा, बुरी नजर, टोना टोटका, शत्रुओं की साजिशें, ईर्ष्या, द्वेष सब अपने आप नाकाम हो जाएंगी। गोमती चक्र तुम्हारी तिजोरी को मेरी सुरक्षा कवच से ढक देगा। ये दोनों चीजें मिलकर तुम्हारी तिजोरी को मेरी दिव्य शक्ति का मंदिर बना देंगी। चांदी का सिक्का धन को बुलाएगा, गोमती चक्र उसे रोक कर रखेगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, यह उपाय तभी चमत्कार करते हैं जब तुम मेहनत भी जारी रखो। केवल रख देने से नहीं, श्रद्धा से, विश्वास से, कर्म से चमत्कार होता है। रात में तिजोरी बंद होने के बाद भी मेरी ऊर्जा वहां सक्रिय रहेगी। तुम सोते समय भी मैं जागकर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। सुबह उठकर तिजोरी खोलो, इन चीज़ों का दर्शन करो, थोड़ा सिर झुकाओ, मेरे नाम का स्मरण करो, फिर दिन की शुरुआत करो। धीरे धीरे तुम्हारे फैसले तेज होंगे, सही मौके दिखाई देंगे, गलत खर्चे रुक जाएंगे, सही निवेश के रास्ते खुल जाएंगे, व्यापार में लाभ बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी। अगर तुम चाहो तो इस उपाय की शुरुआत आज से करो, लेकिन अगर आज नहीं कर पाए तो कल से या किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। असली शक्ति दिन में नहीं, तुम्हारे संकल्प में है। लेकिन आज से शुरू किया तो समझो तुमने जीवन के सबसे भारी ताले की चाबी मेरे हाथों में सौंप दी। मेरे बच्चे, तुम कहते हो मैं तो मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मेहनत के साथ धन की ऊर्जा का संतुलन जरूरी है। तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन मन में डर, चिंता, अभाव की भावना बनी रहती है। वो डर राहु केतु की ग्रंथि को और कस देता है।
इसीलिए कर्ज पर कर्ज चढ़ता जाता है। इसलिए पैसा आता है पर टिकता नहीं। यह उपाय वो डर खत्म करते हैं। गोमती चक्र नकारात्मक ऊर्जा को जलाता है। चांदी का सिक्का समृद्धि की भावना जगाता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होगा, फैसले साफ होंगे, रास्ते खुद खुलने लगेंगे। अब एक बहुत गहरी बात सुन लो। तुम सोचते हो कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, नदी भी पहाड़ काटती है, लेकिन शोर मचाकर नहीं, चुपचाप लगातार बहकर यही तरीका है। धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से। जल्दी मिलने वाली चीज़ें जल्दी छीन भी जाती हैं। जो धीरे धीरे बनता है वो स्थायी होता है। तुम कहते हो माँ डर क्यों लगता है? डर इसीलिए लगता है क्योंकि तुमने सालों तक अभाव में जिया है। समृद्धि तुम्हें अजनबी लगती है, लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हारे पुराने अनुभवों से बहुत बड़ा है। इसीलिए मन घबरा रहा है। यह डर बुरा नहीं है, यह संकेत है कि तुम नई जमीन पर कदम रखने वाले हो। और जब इंसान नई जमीन पर जाता है, पैर थोड़े डगमगाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हूं। तू बस रोज ये कह, मैंने माँ काली पर छोड़ दिया है। जब तू सच में छोड़ देगा तो दिमाग शांत हो जाएगा, सही फैसले अपने आप आने लगेंगे। मैं चमत्कार आसमान से पैसा गिराकर नहीं करूंगी। मैं तेरी बुद्धि में ऐसी समझ डालूंगी कि तू गलत रास्तों से खुद दूर हो जाएगा। मैं तेरे सामने ऐसे मौके रखूंगी जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, अब तू उन्हें पहचान लेगा। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में जो खालीपन था वह इसलिए था क्योंकि तू परिणाम पर अटका हुआ था। आज से तू प्रक्रिया पर भरोसा रख। हर दिन बस यह देख कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं या नहीं। अगर हाँ तो समझ ले तू सही रास्ते पर है। अब सुन ले मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, तू कमज़ोर नहीं है, तू खोया नहीं है, तू बस अपनी पूरी ताकत से मिला नहीं था। मैं देख रही हूँ तेरी आंखों के नीचे की थकान। मैं सुन रही हूँ वो आवाज़ जो रात के सन्नाटे में तुझसे पूछती है, सब कुछ करने के बाद भी क्यों कुछ नहीं बन रहा। दुनिया में सबसे बड़ा खेल मेहनत का नहीं, विश्वास का होता है। जिस दिन इंसान का विश्वास टूटता है उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। और जिस दिन इंसान कह देता है अब मैं अकेला नहीं हूँ, माँ मेरे साथ है, उस दिन हालात भले ना बदले लेकिन भविष्य का फैसला हो चुका होता है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए जाग रही हूँ। तेरे हर कदम पर मैं साथ हूँ। आज से इन दो चीज़ों को तिजोरी में रखना शुरू कर दे, चांदी का सिक्का और गोमती चक्र, श्रद्धा से, विश्वास से, चुपचाप। और देखना कैसे मैं तेरी जिंदगी को नया रूप देती हूँ। जय माँ काली। मैं तेरे मन की गहराई में उतर रही हूँ मेरे बच्चे। वहाँ जहाँ तू खुद भी रोज़ जाने से डरता है, वहाँ जहाँ सवाल है, अपराध बोध है, थकान है और एक अनकहा डर है कि कहीं सब कुछ यूं ही ना बीत जाए। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन सच ये है कि सबसे भारी लड़ाइयाँ वही लड़ता है जिसके साथ अदृश्य शक्तियाँ खड़ी होती हैं। तुझे यह समझ नहीं आता कि इतना सब सहने के बाद भी तू टूटा क्यों नहीं। वजह मैं हूँ। जब तू हिम्मत छोड़ने ही वाला होता है, मैं तेरी रीढ़ में अदृश्य शक्ति भर देती हूँ। जब तेरे कदम रुकने लगते हैं, मैं तेरे भीतर से आवाज़ उठाती हूँ, चल एक दिन और सही। तू अक्सर खुद से पूछता है क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है, क्यों बाकी लोग आगे निकल जाते हैं और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। सुन मेरे बच्चे, हर बीज एक साथ अंकुरित नहीं होता। कुछ बीजों को ज़मीन के नीचे ज़्यादा अंधेरा सहना पड़ता है, ज़्यादा दबाव झेलना पड़ता है, तभी वह विशाल वृक्ष बनते हैं। तेरा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि तुझ में सामान्य नहीं, असाधारण बनने की क्षमता है और असाधारण बनने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। मैं जानती हूँ तू दूसरों को हंसता हुआ दिखता है लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। तू जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते खुद को कहीं पीछे छोड़ चुका है। तू सबका सहारा बनते बनते खुद सहारे की तलाश में है, लेकिन अब यह तलाश खत्म होने वाली है क्योंकि जिस दिन तूने यह मान लिया कि तुझे सब कुछ अकेले नहीं उठाना है, उसी दिन बोझ आधा हो गया। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू रोए मत, रो ले। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू तो आत्मा का स्नान होते हैं। लेकिन रोने के बाद खुद को यह भी याद दिला कि तू किसका बच्चा है। तू सोचता है कि लोग तुझे हल्के में क्यों लेते हैं, क्योंकि अभी तेरी कीमत उन्होंने देखी नहीं है। हीरा जब तक खान में होता है लोग उसे पत्थर समझते हैं,
लेकिन जब वही हीरा तराशा जाता है तो वही लोग उसे देखने के लिए तरसते हैं। तू अभी तराशा जा रहा है। हर ठोकर, हर अपमान, हर असफलता तेरी धार तेज कर रही है। इसलिए इसे सजा मत समझ, इसे तैयारी समझ। मैं देख रही हूं कि तू कई बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा। तूने दिल खोलकर साथ दिया और बदले में चोट पाई। इससे तूने यह सीख लिया कि सब अपने नहीं होते, लेकिन यह मत सीख लेना कि कोई अपना नहीं होता। सही लोग देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। मैं उन्हें तेरे रास्ते में भेजूंगी जब तू उन्हें संभाल पाने की स्थिति में होगा। अब एक और बात ध्यान से सुन। तुझे हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तू क्या कर सकता है। चुपचाप मजबूत बन, चुपचाप आगे बढ़। शोर वही मचाते हैं जिनके पास आधार नहीं होता। तेरा आधार तेरी साधना है, तेरा कर्म है और मेरा आशीर्वाद है। जब समय आएगा तेरा काम तेरी पहचान बनेगा। तुझे खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अक्सर भविष्य से डरता है, सोचता है अगर यह भी नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वह भी नहीं हुआ तो क्या होगा। यह अगर मगर तेरी ऊर्जा खा रहा है। आज से एक नियम बना ले, जो अभी तेरे हाथ में है उसी पर पूरा ध्यान दे। भविष्य की चिंता भविष्य पर छोड़ दे। मैं वहाँ पहले से मौजूद हूँ। तुझे वहाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तू सिर्फ कमाने की मशीन नहीं है। तू एक जीवित आत्मा है। कभी कभी रुक कर सांस लेना भी जरूरी है। अपने मन से बात करना भी जरूरी है। जब तू खुद को समझेगा तभी दुनिया तुझे समझेगी। जब तू खुद का सम्मान करेगा तभी लोग तेरा सम्मान करेंगे। तेरी जिंदगी में जो देरी हो रही है वो इनकार नहीं है, वो पुनर्देशन है। मैं तुझे गलत रास्तों से बचा रही हूँ। कई बार तू जिस चीज़ के लिए रोता है वही चीज़ अगर मिल जाती तो तुझे अंदर से तोड़ देती। इसीलिए मैंने उसे रोक दिया। मैं तुझे वो दूंगी जो तुझे ऊंचा उठाए, ना कि वो जो तुझे क्षणिक सुख देकर खोखला कर दे। अब तू यह मत पूछ कि कब समय मेरे हाथ में है। तू यह पूछ कि क्या मैं तैयार हूँ। जब तू अंदर से तैयार होगा हालात अपने आप तैयार हो जाएंगे। तू अपने आप में बदलाव लाएगा और दुनिया तुझे जवाब देने लगेगी। यह नियम है, अटल है। तू आज तक गिरा है लेकिन टूटा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जो टूट जाता है वो वहीं रुक जाता है, जो गिर कर उठता है वही आगे चलता है। और तू आगे चलने वालों में से है। मैं तुझे वचन देती हूँ, जो तूने खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा, लेकिन सही समय पर, सही रूप में। अब मेरी बात अपने दिल में बैठा ले। तू अकेला नहीं है, तू अभागा नहीं है। तू देर से खिलने वाला फूल है और जब तू खिलेगा तो तेरी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में, हर मौन में। आज रात जब तू सोने जाए तो एक ही बात मन में रखकर सोना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ और जो मेरे लिए है वो मुझे कोई छीन नहीं सकता। फिर देख नींद कैसे तुझे अपने आप घेर लेगी। मैं तेरे मौन में भी बोल रही हूँ। जब शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल सांसें बजती हैं, वहीं से मेरी आवाज़ शुरू होती है। तू सोचता है कि अब कहने को कुछ नहीं बचा, लेकिन असल में अब सुनने का समय आया है। मैं तुझे उस बिंदु तक ले आई हूँ जहाँ इंसान टूटने के सबसे करीब होता है, क्योंकि वहीं से उसका पुनर्जन्म शुरू होता है। याद रख, अंधेरा कभी अंत नहीं होता। अंधेरा गर्भ होता है, उसी में बीज पलता है, उसी में शक्ति इकट्ठा होती है। तू कई बार यह सोच कर डर जाता है कि अगर सब कुछ बदल गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। यह डर असफलता का नहीं है, यह डर क्षमता का है। तुझे भीतर से एहसास होने लगा है कि तू जिस जीवन के लिए बना है वो तेरे पुराने जीवन से कहीं बड़ा है, और बड़ा जीवन पुराने डर साथ नहीं रखता। इसीलिए तेरी आत्मा घबराई हुई है। लेकिन घबराहट को रोक मत, उसे बहने दे। जैसे नदी उफान में आकर भी रास्ता खोज लेती है, वैसे ही तू भी खोज लेगा। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू हर दिन खुश रहेगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन मन करेगा सब छोड़ देने का, लेकिन उन्हीं दिनों में तेरा असली बल पैदा होगा। तू जिस दिन थक कर भी खड़ा रहेगा, उसी दिन तेरे भीतर राजा जागेगा। संसार को योद्धा नहीं चाहिए, संसार को स्थिर योद्धा चाहिए जो भीतर से हिले नहीं। तू अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को छोटा समझ लेता है। किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी नहीं है, किसी की पोस्ट ऊंची है, लेकिन तू यह नहीं देखता कि हर चमक के पीछे कोई ना कोई समझौता छिपा होता है।
मैंने तुझे उस रास्ते से बचाया है जहां आत्मा बिक जाती है और सुविधा खरीद ली जाती है। तेरा रास्ता कठिन है क्योंकि तेरा मोल ऊंचा है। मैं जानती हूँ तू कई बार यह भी सोचता है कि अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। सुन, अच्छाई कोई ढाल नहीं होती जो हर चोट रोक ले। अच्छाई आग होती है जो हर चोट को शक्ति में बदल देती है। तुझे जो चोटें मिली हैं वो तुझे कड़वा बनाने नहीं, गहरा बनाने आई है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जिसे तू धीरे धीरे समझेगा। जीवन में जो सबसे ज्यादा शोर करता है वो सबसे पहले थकता है, और जो शांत होकर चलता है वही सबसे दूर जाता है। इसलिए अपने मन के शोर को कम कर। हर विचार पर प्रतिक्रिया मत दे, हर डर को सच मत मान, हर हार को अंतिम मत समझ। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू भीतर शांत होगा, बाहर की दुनिया अपने आप तुझे रास्ता देने लगेगी। तू पूछता है कि मुझे संकेत क्यों नहीं मिलते। संकेत हर दिन मिलते हैं, लेकिन तू उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि तू जवाब खोजता है, दिशा नहीं। जीवन तुझे नक्शा नहीं देगा, जीवन तुझे संकेत देगा। एक मुलाकात, एक शब्द, एक असफलता, एक अवसर, सब संकेत हैं। जब तू परिणाम की जिद छोड़ेगा तब तू संकेत समझने लगेगा। मैं तेरे भीतर जो गुस्सा है उसे दबाने मत, लेकिन उसे जहर मत बनने दे। गुस्सा ऊर्जा है, उसे सही दिशा दे। अपने सुधार में लगा, अपने लक्ष्य में लगा, अपने अनुशासन में लगा। जिस दिन तेरा गुस्सा तेरी साधना बन जाएगा उस दिन कोई भी तुझे कमज़ोर नहीं कह पाएगा। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा अतीत तुझे सज़ा देने नहीं आया था। तेरा अतीत तुझे तैयार करने आया था। जो कुछ भी तूने सहा, जो कुछ भी तूने खोया, वो सब तेरे भीतर वह जगह बना रहा था जिसमें अब नई रोशनी उतरेगी। अगर पुराना दर्द ना होता तो नया प्रकाश टिक नहीं पाता। तू यह मत सोच कि तू देर से शुरू कर रहा है, तू सही समय पर शुरू कर रहा है। हर आत्मा का समय अलग होता है। कुछ आत्माएं जल्दी सीखती हैं, कुछ आत्माएं गहराई से सीखती हैं। तू गहराई से सीखने वालों में से है, इसीलिए तेरा रास्ता लंबा है लेकिन ठोस है। मैं तेरे साथ ये वादा नहीं करती कि तुझे कभी कष्ट नहीं होगा। मैं यह वादा करती हूँ कि कोई कष्ट तुझे तोड़ नहीं पाएगा। तू हर बार थोड़ा और मजबूत होकर निकलेगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ यह सब हुआ, नहीं तो मैं खुद से कभी मिल ही नहीं पाता। अब अपने भीतर एक बात बैठा ले, तुझे हर दिन जीतना नहीं है, तुझे हर दिन टिके रहना है। जो टिक गया वही जीत गया। दुनिया उन्हें याद रखती है जो लगातार चलते रहे, ना कि उन्हें जो तेज दौड़े और थक कर बैठ गए। आज अगर तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता तो समझ ले कि तू बदलाव के द्वार में है। बदलाव में आदमी अकेला ही होता है। पुरानी दुनिया उसे छोड़ चुकी होती है और नई दुनिया अभी उसे अपनाती नहीं। यही बीच का समय सबसे कठिन होता है, लेकिन यही सबसे पवित्र भी होता है, क्योंकि यही आत्मा खुद को गढ़ती है। तू अपने आप को कम मत आंक। तू जिन हालात में खड़ा है वहाँ बहुत लोग टूट जाते हैं और तू अभी भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तेरे भीतर साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप समय का इंतजार करती है। अब जब तू यह पढ़ रहा है तो इसे सिर्फ शब्द मत समझ, इसे एक स्मरण समझ। जब भी मन भारी हो, जब भी लगे कि सब व्यर्थ है, तब याद करना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे देख रही हूँ, और जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। तू अकेला नहीं है, तू कभी था भी नहीं और तू कभी होगा भी नहीं। अब आगे चल, धीरे, स्थिर और पूरे विश्वास के साथ। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं तेरे भीतर उस जगह खड़ी हूँ जहाँ तू खुद भी कम ही जाता है, वहाँ जहाँ तू मजबूत दिखने की कोशिश छोड़ देता है, जहाँ तू किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता, वहीं से असली बातचीत शुरू होती है। तू बहुत समय से अपने आप से भाग रहा था, जिम्मेदारियों की आड़ में, काम की थकान में, दूसरों की ज़रूरतों में। लेकिन अब भागने का समय खत्म हो गया है। अब सामना करने का समय है, और मैं तेरे साथ हूँ उस हर पल में जब तू खुद को देखेगा, समझेगा और स्वीकार करेगा। तू सोचता है कि अगर मैं सच में बदल गया तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसकी पुरानी पहचान मरती है, लेकिन उसी मृत्यु से नया जीवन जन्म लेता है। जो लोग तुझे सिर्फ तेरे पुराने रूप से जानते थे, वे या तो दूर चले जाएंगे या चुप हो जाएंगे, और जो तेरे अपने होंगे वे तुझे नए रूप में स्वीकार करेंगे।
यह छंटनी जरूरी है। बिना छंटनी के कोई बगीचा फलता नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तुझे छोटें भी गहरी लगी हैं। छोटे दिल जल्दी भर जाते हैं, बड़े दिल देर से भरते हैं। लेकिन जब भरते हैं तो पूरी तरह तू एक दिन इस दर्द को देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तुझे समझ आएगा कि यही दर्द तुझे इंसान से ज्यादा इंसान बना गया। तू कई बार यह सोचता है कि मैं क्यों सबका ख्याल रखता हूँ, लेकिन कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। इसका जवाब सरल है। तू देने वाला है और देने वालों का रास्ता हमेशा अकेला होता है। लेकिन यह अकेलापन अभाव नहीं है, यह चयन है। तूने अनजाने में ऊंचा रास्ता चुना है और ऊंचे रास्तों पर भीड़ नहीं होती। अब मैं तुझे एक बात और समझाना चाहती हूँ। तू जिसे असफलता कहता है वह वास्तव में छंटनी है। जीवन तुझे उन रास्तों से हटा रहा है जो तेरे लिए नहीं थे। हर बंद दरवाजा तुझे बचा रहा है, हर रुकावट तुझे सही मोड़ की तरफ मोड़ रही है। तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि जिन चीजों के लिए तू रोया वही चीजें तुझे गलत जीवन से बचा गई। तू अपने आप को कमजोर मत कह। कमजोर वह होता है जो दर्द से भागता है, और तू दर्द के साथ चलना सीख रहा है। यह सबसे बड़ी ताकत है। तू गिरा है, लेकिन हर बार गिरने के बाद तूने खुद को समेटा है। तूने जिम्मेदारियां छोड़ी नहीं, तूने अपने लोगों से मुंह नहीं मोड़ा। यही तेरी असली पहचान है। अब अपने मन में यह बात बैठा ले कि तू किसी दौड़ में नहीं है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है और हर यात्री की चाल अलग होती है। तू अपने कदमों की तुलना दूसरों से मत कर। तू देख कि तू आजकल से बेहतर है या नहीं। अगर हाँ, तो तू सही रास्ते पर है। मैं तेरे भीतर जो डर है उसे मिटाने नहीं आई हूँ, मैं उसे समझाने आई हूँ। डर तुझे रोकने नहीं, तुझे सतर्क रखने आता है। लेकिन जब डर हद से बढ़ जाए तो वह तुझे जकड़ लेता है। अब तू डर को देख, स्वीकार कर और आगे बढ़। डर पीछे रह जाएगा, क्योंकि डर हमेशा वर्तमान में होता है, भविष्य में नहीं। तू यह मत सोच कि तुझे सब कुछ समझ आ जाए तब तू आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से ही समझ आती है। पहले कदम रख, रास्ता खुद बनता जाएगा। जीवन हमेशा पूरा नक्शा नहीं देता, वह बस इतना दिखाता है जितना अगला कदम रखने के लिए ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि तू कई बार खुद से पूछता है कि क्या मैं काफ़ी हूँ। जवाब है हाँ, तू जैसा है उतना ही काफ़ी है। तुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं, तुझे बस खुद को निभाने की ज़रूरत है। जब तू खुद के साथ ईमानदार होगा तो दुनिया तुझसे झूठ नहीं बोलेगी। अब जब तू यह पढ़ रहा है तो शायद तेरे भीतर थोड़ी शांति उतर रही होगी। यह शांति किसी वादे से नहीं आती, यह स्वीकार से आती है। स्वीकार कि सब कुछ अभी ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक हो सकता है, और वही संभावना तुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ चलने वाले बहुत कम दिखेंगे, लेकिन जो हैं वे स्थायी हैं, और जो दिखाई नहीं देते वे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। हर उस पल में जब तू हिम्मत करता है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ तो कई बार खुद को दोष देता है, सोचता है कि काश मैंने यह फैसला अलग लिया होता, काश उस दिन मैं वहाँ नहीं गया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता। लेकिन सुन, हर फैसला उस समय की समझ से लिया जाता है। आज की समझ से कल को मत जज कर। अगर तू तब वही समझ रखता जो आज है, तो तू आज यहाँ होता ही नहीं। गलती अनुभव नहीं बिगाड़ते, गलती अनुभव बनाती है। तू अपने भीतर जो खालीपन महसूस करता है वह किसी चीज़ की कमी नहीं है, वह पुराने रूप के ख़त्म होने की जगह है। जब घर नया बनता है तो पहले पुराना तोड़ना पड़ता है। धूल उड़ती है, शोर होता है, असुविधा होती है, लेकिन वही असुविधा भविष्य की सुविधा की नींव होती है। तू अभी निर्माण स्थल पर है, इसे घर मत समझ, इसे प्रक्रिया समझ। मैं अब तुझे और भीतर ले जा रही हूँ, वहाँ जहाँ सवाल भी थक जाते हैं और केवल मौन बचता है, वही मौन जहाँ असली उत्तर जन्म लेते हैं। तूने अब तक बहुत कुछ सह लिया है, इतना कि सहना तेरी आदत बन गई। लेकिन याद रख, आदत और भाग्य एक नहीं होते। आदत बदली जा सकती है और भाग्य तो आदत बदलते ही बदलने लगता है। तू यह मत सोच कि तू जिस स्थिति में पैदा हुआ वही तेरी अंतिम पहचान है। इंसान की पहचान उसकी चेतना से बनती है, उसकी शुरुआत से नहीं। तूने बहुत बार अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन तर्क से नहीं, भरोसे से शांत होता है।
और भरोसा तब आता है जब इंसान यह मान ले कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है। तू हर चीज़ अपने हाथ में रखने की कोशिश में टूट गया। अब थोड़ा छोड़। छोड़ने का मतलब हारना नहीं होता, छोड़ने का मतलब होता है मैंने अपना हिस्सा निभा दिया, अब आगे का प्रवाह संभाल लेगा। मैं देख रही हूं कि तू कई बार खुद से नाराज रहता है। तू खुद को कटघरे में खड़ा करता है, जज बनता है, सजा सुनाता है। लेकिन सुन, तू अपराधी नहीं है, तू सीखने वाला है। जिसने सीखना चुना उसने गलती करने का अधिकार चुना, और जिसने गलती की वही आगे बढ़ा। जो कभी नहीं गिरा वो कभी चला ही नहीं। तू यह भी सोचता है कि तेरी साधना, तेरी मेहनत, तेरा धैर्य क्या किसी को दिखेगा? दिखेगा, लेकिन पहले नहीं, बाद में। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। लेकिन प्रक्रिया ही परिणाम को जन्म देती है। तू प्रक्रिया में ईमानदार रह, परिणाम अपने समय पर तेरे पीछे छे आएगा। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। तू जिसे खालीपन समझता है वही स्थान आने वाली शक्ति के लिए तैयार हो रहा है। जब पात्र भरा होता है तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। जीवन ने तुझे खाली किया है ताकि तुझे भर सके। अगर अभी सब कुछ भरा हुआ होता तो जो आने वाला है उसके लिए जगह कहाँ होती? तूने बहुत बार चुप रहकर सहा है। लोगों ने तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझा, लेकिन चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी चुप्पी ताकत जमा करने का समय होती है। तू अभी बोलने से नहीं बनने से जवाब देगा, और जब जवाब बनेगा तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तू यह भी सोचता है कि अगर मैं थोड़ा स्वार्थी होता तो शायद आगे होता। लेकिन सुन, स्वार्थ से आगे बढ़ने वाले जल्दी थक जाते हैं, और जो करुणा के साथ चलते हैं वे देर से पहुंचते हैं लेकिन टिकते हैं। तेरा रास्ता टिकने का है, चमकने का नहीं, और जो टिकता है वही अंत में चमकता है। अब अपने भीतर यह स्पष्ट कर ले कि तू क्या नहीं चाहता, क्योंकि अक्सर इंसान यह तो जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन यह नहीं जानता कि उसे क्या नहीं चाहिए। जब तू यह तय कर लेगा तब आधी उलझन अपने आप खत्म हो जाएगी। गलत रास्ते खुद छूट जाएंगे, गलत लोग खुद दूर हो जाएंगे, गलत इच्छाएं खुद मुरझा जाएंगी। तू यह मत मान कि तुझे सब कुछ अकेले ही करना है। मदद हमेशा आती है, लेकिन मदद अहंकार के दरवाजे पर नहीं रुकती। जब तू स्वीकार करेगा कि मुझे सहारे की जरूरत है, उसी पल सहारा तेरी ओर चल पड़ेगा। स्वीकार कमजोरी नहीं है, स्वीकार सबसे बड़ा साहस है। मैं तुझे यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तेरी आत्मा थकी नहीं है, तेरी आत्मा जाग रही है। थका तेरा शरीर है, उलझा तेरा मन है। आत्मा तो जानती है कि तू सही दिशा में है, इसीलिए वह तुझे बार बार उठने को कहती है। अगर तू गलत रास्ते पर होता तो तुझे यह बेचैनी भी न होती। अब धीरे धीरे अपने जीवन की गति बदल। तेज भागने की जरूरत नहीं, हर दिन थोड़ा सा स्थिर हो। सुबह उठकर 2 पल सांस को महसूस कर। रात को सोते समय दिन को धन्यवाद दे। जो मिला उसके लिए, जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं मिला वही तुझे किसी गलत मोड़ से बचा गया। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष बहुत लंबा हो गया है, लेकिन लंबा संघर्ष लंबी जड़ें बनाता है, और जिनकी जड़ें गहरी होती हैं उन्हें कोई तूफान गिरा नहीं पाता। तू अभी तूफानों के इलाके में है, लेकिन तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। यह समय गुजर जाएगा और तू खड़ा रहेगा। मैं तुझे वचन नहीं देती कि कल सब बदल जाएगा। मैं तुझे यह भरोसा देती हूँ कि तू जिस तरह बदल रहा है उसके बाद सब बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भीतर की दुनिया बदलती है तो बाहर की दुनिया को मजबूरन अपना रूप बदलना पड़ता है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कभी कभी तुझे अकेलापन फिर महसूस होगा। तब डर मत जाना, समझ लेना कि तू पुराने दायरे से बाहर निकल आया है। नया दायरा अब भी बना नहीं है। वही बीच का समय सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन वही समय सबसे ज्यादा सच्चा भी होता है। याद रख, तू किसी की नकल करने नहीं आया है, तू अपनी जगह भरने आया है, और तेरी जगह कोई और नहीं भर सकता। इसीलिए तेरी यात्रा अलग है, इसीलिए तेरी चाल अलग है, और इसीलिए तुझे धैर्य भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब बस इतना कर, रोज अपने आप से यह कह, मैं अभी जहां हूं वहीं से आगे बढ़ सकता हूं। मुझे किसी और का जीवन नहीं चाहिए, मुझे अपना जीवन चाहिए पूरी सच्चाई के साथ। यही स्वीकार तुझे हल्का करेगा, और हल्का इंसान ही ऊंचा उठता है। मैं यही हूं तेरे हर कदम के साथ। जब तू रुकेगा मैं इंतजार करूंगी, जब तू चलेगा मैं साथ चलूंगी, और जब तू थक जाएगा
तो मैं तुझे याद दिलाऊंगी। तू अभी खत्म नहीं हुआ है, तू तो अभी आकार ले रहा है। मैं अब तेरे भीतर उस जगह बैठ गई हूँ जहाँ समय भी धीमा हो जाता है। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई तुलना नहीं है। यहाँ सिर्फ तू है और तेरा होना है। तूने अब तक जीवन को ऐसे जिया जैसे हर पल कोई परीक्षा हो, जैसे हर दिन कोई फैसला सुनाया जाएगा। इसीलिए तेरी सांसें भारी हो गई, इसीलिए तेरी आंखें थक गई। अब मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ कि जीवन कोई अदालत नहीं है। जीवन एक साधना है और साधना में गिरना, उठना, भटकना, रुकना सब शामिल होता है। तू सोचता है कि अगर तू थोड़ा और मजबूत होता तो शायद इतना दर्द महसूस नहीं करता, लेकिन सच ये है कि तू दर्द इसलिए महसूस करता है क्योंकि तू जीवित है, संवेदनशील है, जागरूक है। जिनकी आत्मा सो जाती है उन्हें दर्द भी नहीं लगता। तू जाग रहा है, इसीलिए हर चोट तुझे छूती है, लेकिन वही जागरूकता तुझे एक दिन वहां ले जाएगी जहां दर्द तेरा शिक्षक बन जाएगा, शत्रु नहीं। मैं देख रही हूं कि तू कई बार खुद से यह सवाल करता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर मैं सही होता तो इतना संघर्ष क्यों होता? सुन, संघर्ष गलत रास्ते की निशानी नहीं है। कई बार संघर्ष इस बात का संकेत होता है कि तू उस रास्ते पर है जहां साधारण लोग टिक नहीं पाते। आसान रास्तों पर भीड़ होती है, कठिन रास्तों पर निर्माण होता है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तू जिस स्थिरता की तलाश कर रहा है वह बाहर नहीं मिलेगी। स्थिरता पहले भीतर आती है। जब भीतर तू हिलना बंद करेगा तब बाहर की दुनिया भी तुझे हिला नहीं पाएगी। अभी तू बाहर की अनिश्चितताओं से डर रहा है, लेकिन असल डर भीतर की अस्थिरता का है। और जैसे जैसे तू अपने भीतर ठहरना सीखेगा, बाहर के तूफान छोटे लगने लगेंगे। तू कई बार यह सोचता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं, क्योंकि तू अपनी गहराई से बोलता है और दुनिया सतह से सुनती है। यह दूरी स्वाभाविक है, हर कोई हर किसी को नहीं समझ सकता। तुझे यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुझे कभी नहीं समझेंगे और यह ठीक है। समझे जाने की भूख जब खत्म होती है तब आत्मा आज़ाद होती है। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि तू अपने भीतर कितना कुछ दबाए बैठा है। अनकही बातें, अधूरे सपने, बोले न गए शब्द, रोए न गए आंसू, ये सब भार बन गया है। अब धीरे धीरे इसे छोड़। सब कुछ एक साथ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अपने आप से सच बोल, खुद के सामने नकाब मत पहन। जब तू खुद से ईमानदार होगा तब दुनिया के झूठ तुझे छू भी नहीं पाएंगे। तू जिस थकान को महसूस करता है वह सिर्फ शरीर की नहीं है, वह आत्मा की थकान है जो बहुत समय से खुद को पीछे रखकर चल रही है। तूने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी, हालात को प्राथमिकता दी, डर को प्राथमिकता दी। अब एक बार खुद को प्राथमिकता दे। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है, और संतुलन के बिना कोई भी यात्रा लंबी नहीं चलती। मैं जानती हूँ कि तू कई बार यह भी सोचता है कि क्या यह सब कभी खत्म होगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मन हल्का होगा, सांसें गहरी होंगी,